Hello everyone, myself Akshat Tiwari. After a long break, I welcome you all to this awesome channel Academia. ठीक है, बहुत लंबी ब्रेक के बाद वीडियो आ रही है मेरी, और वो भी इकोनॉमिक्स की वीडियो आ रही है जिसमें मैंने एक लेक्चर ले रखा है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये जो सीरीज़ है वो उस सीरीज़ का नाम था स्टडी एनसीईआरटी विथ मी, और हमारा इसमें एम था कि एनसीईआरटी की डिटेल एनालिसिस इस सीरीज़ में की जाए साथ में पढ़ के। ठीक है, और ये मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट बाकी ना रहे। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर की ओवरव्यू पढ़ रखी थी, इसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ओवरव्यू हमने पढ़ रखा था कि किसी भी जगह विलेज को यहाँ पे क्यों चुना गया था। मैंने पहले ही बोला था ये पालमपुर कोई रियल विलेज नहीं था, ये हाइपोथेटिकल विलेज था, और विलेज की स्टोरी के माध्यम से पूरे देश की कंडीशन को एनालिसिस करने की इस चैप्टर में कोशिश की जा रही है कि फार्मर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक हालत क्या है, और किसी भी काम को करने में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, खासकर गाँवों में। इस चैप्टर की मदद से एनालिसिस की जा रही है, और गांव में रहने वाले लोगों की डिपेंडेंसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, और किसी भी जगह की डेवलपमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमने ओवरव्यू पढ़ रखा था कि पालमपुर जो था वो बहुत अच्छा गांव था, वेल कनेक्टेड गांव था। रायगंज मतलब एक बिग विलेज था जो कि 3 किलोमीटर पालमपुर से दूर था, शहर से कनेक्टेड था, बढ़िया रोड्स थे, हॉस्पिटल्स थे, स्कूल्स थे। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन दिस विलेज। बेसिक रिक्वायरमेंट सारी चीज़ प्रेजेंट थी, बट ये कंडीशन हर एक गांव का इंडिया में नहीं है। ऐसा गांव हो तो उसे कहते हैं आइडियल गांव, स्मार्ट गांव। ऐसा हर गांव इंडिया में नहीं है। ठीक है ना, तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। भाई साहब, प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, प्रोडक्शन के लिए क्या था, प्रोडक्शन अगर बेसिक गांव के लेवल पे बात करें तो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं दो पर्पज़ से, खुद के रहने के पर्पज़ के लिए, खुद के सर्वाइवल के पर्पज़ के लिए, और अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे सेल करके कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, ताकि उनका मतलब उस पर डिपेंडेंसी कम्प्लीटली हो सके। तो किसी भी प्रोडक्शन, बेसिकली एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्रॉप का ही, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, फैन बंद कर रहा था। ठीक है ना, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, कंटिन्यू करें आगे। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। ठीक है, ये तो सबको पता है कि प्रोडक्शन का एम क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज, उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना, उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना जो हम चाहते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। कितने चीज़ों की, 4 चीज़ों। ठीक है, 4 रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना, अब क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। अब बेसिक चीज़ समझो, एंड अदर, पहले पढ़ लेता हूँ। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। ठीक है, मान लो तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या किसी चीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए नहीं होगी ना, तभी तो सेटअप कर पाओगे ना। वाटर चाहिए होगा या कोई नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर लैंड ही नहीं रहेगा तो तुम सेटअप कहाँ करोगे बिजनेस, प्रोडक्शन के लिए कहाँ पे सेटअप होगी, फैक्ट्रीज हो गई, या फार्मर की ही बात करें, अगर लैंड ही नहीं रहेगा तो वो क्रॉप कहाँ प्रोड्यूस करने वाला है। तो जो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो क्या होती है, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है लेबर। ठीक है, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। ठीक है, लेबर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, पीपल हु विल डू द वर्क। ठीक है, पहला हो गया ज़मीन का रिक्वायरमेंट। दूसरा, जब आप प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसमें लेबरर्स चाहिए, ताकि वो जो आप चाहते हैं उस प्रोडक्शन के लिए जो वर्क है, जो काम है, वो आगे प्रोसीड हो सके। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको लेबरर चाहिए। कुछ लोग खुद कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़ा लेवल पर प्रोडक्शन करना है तो अकेले संभव नहीं है, यू विल रिक्वायर्ड अ टीम फॉर दैट। ओके, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट होगा लेबर का। ठीक है,
सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एडुकेटेड वर्कर, ठीक है, टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, पता है. अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क. ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. अब देखो, वर्क तो बहुत तरह का होता है ना. एक जो बहुत आसान काम है, जैसे फार्मिंग, आसान काम नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें उतने एडुकेटेड वर्कर की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अगर आप कोई बड़ा चीज़ कर रहे हो, मतलब कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हो, या किसी एमएनसीज का ही प्रोडक्शन देखें, कोई एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसमें एडुकेटेड वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी ना, ताकि उनका नेसेसरी टास्क प्रोसीड हो सके. अगर वो वर्कर ही एडुकेटेड नहीं होंगे तो उस लेवल के काम नहीं हो सकेंगे, ठीक है ना. और अदर एक्टिविटीज़ जैसे हो गया फार्मिंग, हो गया गार्डनिंग, हो गया, तो उसमें वर्कर जो मैनुअल वर्क कर सकते हैं वो भी लेबरर की तरह काम कर सकते हैं. तो ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. वर्कर का काम ही क्या है, जो वर्क है उसको कंप्लीट करना, वैसे वर्क जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हो. तो हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या था, लैंड होगा तभी वो बिजनेस क्या होगा, तभी वो प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री सेटल हो पाएगी, या वो मतलब सेटअप हो पाएगी, ठीक है ना. दूसरा, अब भाई आपने सेटअप कर ली फैक्ट्री, तो काम करने के लिए लेबरर चाहिए होंगे. तो जो मतलब अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसमें कुछ कामों में एडुकेटेड वर्कर चाहिए, और कुछ कामों में जिसमें मैनुअल वर्क का नेसेसिटी है, तो उसमें जो मैनुअल वर्क कर सकते हैं तो वो वैसे लेबर की भी आवश्यकता होती है. उसमें ज़रूरी नहीं कि एडुकेटेड लेबर हो, ठीक है. अब थर्ड रिक्वायरमेंट, आपके पास लैंड है, लेबर है. थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है. कैसा कैपिटल, फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या होता है, द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. व्हाट आर द आइटम्स अंडर फिजिकल कैपिटल. देखो, फिजिकल कैपिटल का क्या, आपने फैक्ट्री सेट की, लेबर लाए, लेकिन उस काम करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होगा ना, कि वो डायरेक्ट आके काम शुरू कर देगा. मान लो घर बनाने का काम, तो उसके लिए सीमेंट, ब्रिक्स, बहुत सारे पैसे, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी ना. तो ये सारी की सारी चीज़ें वो किस चीज़ों के अंदर आती है, फिजिकल कैपिटल के अंदर आती है. किन चीज़ों के अंदर आती है, फिजिकल कैपिटल के अंदर आती है, ठीक है ना. दिस आइटम्स कम अंडर द फिजिकल कैपिटल. तो इसमें देखो क्या क्या बताया गया है. देखो, तो इन्होंने इसको क्लासीफाई करने की कोशिश की कि फिजिकल कैपिटल में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, कौन सी चीज़. फिजिकल कैपिटल इन्वॉल्व्स बेसिकली टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, ठीक है. टूल्स हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है. और बी क्या है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. आपके पास रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, मनी चाहिए. जैसे टूल्स हो गया, मशीन हो गया, या बिल्डिंग हो गई, जो चीज़ रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, प्रोसीड करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो मशीन्स हो जाएंगे, तो उनको कहते हैं अपन फिक्स्ड कैपिटल. क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल. ध्यान रखना, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल, पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या था, कि प्रोडक्शन के दौरान जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, या जो हमें जितनी भी चीज़ें चाहिए ताकि वो काम प्रोसीड हो सके, वो प्रोडक्शन का काम प्रोसीड हो सके, उन सारी चीज़ों को हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं. और फिजिकल कैपिटल भी दो तरह से क्लासीफाई किया गया. पहला है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल, ठीक है. ठीक, तो पहला है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल किसको बोला गया, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग. टूल्स एंड मशीन रेंजेस फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर, etc. टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. ये जो टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स है ना, इनको अपन फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं. और जो रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड होगा उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे. ऐसा क्यों, नाम से सोचो. कोई लेबरर है, सुनना ध्यान से, कोई लेबरर है, क्या उसके पास पहले से ही टूल्स होगा, मशीन्स होगा, ताकि वो उस काम को कर सके. वो भाई प्रोफेशनल है उस काम में, वो तो होगा ना, तो वो उनके पास पहले से रहेगा. तो वो ऐसे कैपिटल को उन्होंने बोला फिक्स्ड कैपिटल, जो उसके पास पहले से ही फिक्स है. अब दूसरा है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. ये वैरी करेगा, पैसा वैरी करेगा, रॉ मटेरियल्स वैरी करेगा, और इनका होना किसी काम को करने के लिए आवश्यक है. तो वैसे कैपिटल को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, ठीक है. तो प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. जाहिर सा बात है. Also some money is always required.
during production to make payments and buy other necessary item. Raw materials and money in hand are called working capital. ठीक है, तो unlike tools, machine and building, these are used up in production. ये सिर्फ प्रोडक्शन के काम में यूज होता है, ठीक है। और वो टूल्स, मशीन, बिल्डिंग ईयर बाय ईयर यूज कर सकते। क्या ये रॉ मटेरियल मनी को आप ईयर बाय ईयर लॉन्ग यूज कर सकते हो? नहीं, ये तो उसी टाइम खर्च हो जाएगा ना, एक प्रोजेक्ट पर ही ये सारा चीज़ इन्वेस्ट हो जाता है, तो ये फिक्स्ड नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। क्या मैंने बोला था? पहला था लैंड, दूसरा था लेबर, तीसरा था फिजिकल कैपिटल। वो सारी द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द वर्क एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उसमें भी दो तरह के पढ़े हमने, फिजिकल कैपिटल भी, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या आ जाता है? टूल्स, मशीन, बिल्डिंग। और वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ठीक है। अब चौथा रिक्वायरमेंट भी है जिसको इन्होंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, तो इनको इन्होंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, ध्यान से सुनना। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. These days is called human capital. Human capital चौथा है। अब देखो ध्यान से सुनना, ह्यूमन कैपिटल हल्का ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सुनना, तुम्हारे पास लैंड है, तीन चीज़ें हैं, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल भी है, रॉ मटेरियल, मनी, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, सब चीज़ें। लेकिन उसको कंबाइन करके एक आउटपुट प्रोड्यूस करना, मतलब इतनी सारी चीज़ को खर्च करके बिजनेस को सेटअप कर पाना, वो भी एक, मतलब वो भी रिक्वायर्ड है, वो भी मतलब किसी बिजनेस के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके पास आइडिया ही नहीं है कि इन सारी चीज़ों का यूज करके हम प्रोडक्शन कर सकें, तो वैसी रिसोर्सेज का भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। सारी चीज़ें हैं लेकिन बनाने वाला कोई नहीं। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है कि हमें नॉलेज होना चाहिए ताकि हम इन चारों चीज़ को कंबाइन करके एक आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक डिजायर्ड रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। ये चौथे को आजकल हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, इसमें आपका ब्रेन, माइंड इन्वॉल्व है, ताकि आपने इन चारों चीज़ को कैसे कंबाइन करा है, ठीक है, और इनका यूज़ करके आपने कैसे प्रोडक्शन में हेल्प लिया। तो क्या क्या था? चार फैक्टर क्या क्या था? याद होना चाहिए। पहला था लैंड, दूसरा था लेबर, तीसरा था फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल भी दो पार्ट्स में थे, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, और दूसरा था रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। और चौथा क्या था? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का क्या काम होता है? बेसिकली इन चारों चीज़ को, इन तीनों चीज़ को एक साथ कंबाइन करके एक डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करना। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको ये चीज़ें जनरलाइज्ड लगे। ये क्वेश्चन पता है कितने मार्क्स में आएगा? इट कैन कम फॉर 5 मार्क्स, एटलीस्ट 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। बट अगर दिमाग से सोचो, क्या तुमको याद है? हाँ याद है सर, बिजनेस सेटअप करना है, ज़मीन चाहिए, ज़मीन बैठ गया, लेबर चाहिए, और लेबर आ गया तो कुछ फिजिकल कैपिटल बोला था, जैसी वैसी चीज़ें जो हमें एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे आवश्यकता हो। फिजिकल स्टेज में हमने पढ़ा फिक्स कैपिटल, मशीन, टूल्स एंड बिल्डिंग, और वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स और पैसा तो चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसा तो चाहिए जो ये तीनों चीज़ को कंबाइन करके एक डिजायर्ड प्रोडक्शन के लिए आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, उसी को हमने ह्यूमन कैपिटल बोला है। तो ये ही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यही इसी को हमने बोला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर आफ्टर दिस डिस्कशन।